बुरेपन को प्यार बोलता है? अरे दोबारा उसकी तरफ आंख उठाकर भी तूने देखा ना? बॉलीवुड में हमें ऐसे अनेकों एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएंगे जहां पर कई फिल्मों में हमें लंबी चौड़ी स्टार कास्ट तो देखने के लिए मिली और उस समय ऑडियंस को और क्रिटिक्स को इन फिल्मों से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं कि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी चलेंगी। लेकिन अफसोस कि कई बार फिल्मों में सुपरहिट हीरो और हीरोइन के होने के बावजूद भी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाईं, क्योंकि फिल्म की कहानी थोड़ी कमजोर रही और ये फिल्में लोगों के दिलो दिमाग पर उतना असर भी नहीं डाल पाईं, या कई बार हीरो की पब्लिक के बीच में बनी हुई इमेज के बिल्कुल अपोजिट तरह के किरदार निभाने की वजह से ऐसा हुआ है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम साल 2002 में आई बॉलीवुड की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हमें दो बड़े सुपरस्टार देखने के लिए मिले थे, सनी देओल और सुनील शेट्टी, जिन दोनों की फैन फॉलोइंग अच्छी है और ये दोनों ही अपने समय के बड़े एक्शन हीरो थे। लेकिन जब ये दोनों साल 2002 में आई फिल्म कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ में हमें नजर आए तो फिल्म से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन ये फिल्म उतनी नहीं चल पाई थी। जहां इसमें इन दोनों के साथ में हमें शिल्पा शेट्टी भी नजर आई थीं और फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे दिलवाले दिलजले और दीवाने जैसी बेहतरीन और सुपरहिट फिल्मों का डायरेक्शन करने वाले हैरी बवेजा ने। आखिर उस समय क्यों करिश्मा कपूर ने ये फिल्म साइन करने के बाद, इसके लिए फोटोशूट करवाने के बाद ये फिल्म छोड़ दी थी? जाने माने डायरेक्टर सुभाष घई के साथ में आखिर किस बात को लेकर बहुत ज्यादा बहस हुई थी और उस समय फिल्म में सनी देओल के सारे स्टंट उनके बॉडी डबल को क्यों करने पड़े थे, इन सारी बातों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये फिल्म रिलीज हुई थी 6 दिसंबर साल 2002 को और 2002 का जो साल है वो बॉलीवुड फिल्मों के लिए बहुत ही खराब रहा था, जब उस समय खुद बॉलीवुड वालों को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऑडियंस किस तरह की फिल्में देखना पसंद कर रही है। क्योंकि जहां एक तरफ साल 2002 में आई कई बड़े बजट की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ साल 2002 में ही रिलीज हुई कई छोटे बजट की फिल्मों को लोगों ने पसंद किया और इन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए। वैसे फिल्म कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ रिलीज हुई थी 6 दिसंबर साल 2002 को, और अगर उस समय आपको बॉक्स ऑफिस का हाल बताएं तो 2002 में ईद का मौका था जब फिल्म कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ रिलीज हुई थी। उस समय ईद के मौके पर ही फिल्म कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ का क्लैश हुआ था शिल्पा शेट्टी की एक और फिल्म रिश्ते के साथ में, जिसमें हमें अनिल कपूर और करिश्मा कपूर भी नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई थी। और इसके अगले ही हफ्ते सुनील शेट्टी की एक और फिल्म मसीहा भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ में नम्रता सरोडकर नजर आई थी, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई थी। और इसके अगले ही हफ्ते फिर से दो बड़ी फिल्मों का क्लैश हुआ था। ये फिल्में थी कांटे और साथिया। वैसे आपको बता दें कि पहले फिल्म कांटे और साथिया ईद के मौके पर ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इन बड़ी फिल्मों का क्लैश एक ही डेट पर ना हो, इस वजह से इन फिल्मों की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया था। हालांकि उस समय लगभग आसपास रिलीज हुई इन सारी ही फिल्मों में से केवल फिल्म कांटे अच्छी चल पाई थी। फिल्म कर्ज में हमें नजर आए थे सनी देओल, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, किरण खेर, आशुतोष राणा, विश्वजीत प्रधान, सम्मी और राजीव वर्मा। फिल्म की बेसिक कहानी तैयार की थी अतुल शर्मा ने और इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे जाने माने कॉमेडी फिल्मों के डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने, जिन्होंने उस समय कई बेहतरीन फिल्मों की कहानियां लिखी थीं और आगे चलकर नो एंट्री और वेलकम जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है। तो वहीं उस समय फिल्म कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ को डायरेक्ट किया था दिलवाले दिलजले और दीवाने जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन करने वाले डायरेक्टर हैरी बवेजा ने। और कर्ज के बाद उन्होंने कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, मैं ऐसा ही हूँ और लव स्टोरी 2050 जैसी फिल्में भी डायरेक्ट की हैं। और फिल्म को प्रोड्यूस किया था आसना आर्ट्स और ज्योति पिक्चर्स के बैनर तले कौशल गोढ़ा ने। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था नदीम और श्रवण की जोड़ी में से श्रवण राठौर के बेटे संजीव और दर्शन ने। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 7 गाने हमें सुनने के लिए मिले थे और इसका म्यूजिक एल्बम एवरेज ही रहा था। जहां उस समय बॉलीवुड फिल्मों में हमें एक से बढ़कर एक गाने सुनने के लिए मिल रहे थे, लेकिन कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ के गाने लोगों के बीच में कुछ खास पॉपुलर नहीं हो पाए थे। और उस समय फिल्म के न चलने का भी एक बड़ा रीजन ये भी था, जहां उस समय अगर फिल्म के गाने लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाते तो फिल्म के चलने के चांस भी ज्यादा हो जाते थे। लेकिन वहीं हमें फिल्म कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ में केवल एक बेहतरीन गाना सुनने के लिए मिला था, शाम भी खूब है। इसके अलावा इसमें सुनने के लिए मिले बाकी गाने ऐसे थे जो शायद आज आपको याद तक नहीं होंगे।
ये गाने थे आशिकी बनके, झूम झूमना, मोहब्बत हुई है, मेरी मोहब्बत है तू और सो गई है जमीन। गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर और अब्बास ने और इन गानों में हमें आवाजें सुनने के लिए मिली थी कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, अदनान सामी, हेमा सरदेसाई, सुखविंदर सिंह, अभिजीत भट्टाचार्य और अनुराधा पौडवाल की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 11 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 8 करोड़ 70 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। और उस समय फिल्म कर्ज बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी जिसको लगभग 335 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 48 लाख लोग आए थे और साल 2002 में ये पैसे कमाने के मामले में 24वें नंबर पर रही थी। वैसे 2002 की अगर टॉप 5 फिल्मों के बारे में आपको बताएं तो इस साल सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे फिल्म देवदास ने। दूसरे नंबर पर थी राज, तीसरे नंबर पर थी कांटे, चौथे नंबर पर थी आंखें और 5वें नंबर पर थी हमराज। और फिल्म कर्ज को IMDb पर 3.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। डायरेक्टर हैरी बवेजा ने सनी देओल के साथ में इसके पहले साल 1994 में फिल्म इम्तिहान बनाई थी और साल 2000 के आसपास हैरी बवेजा ने एक फिल्म सनी देओल और सुनील शेट्टी को लेकर प्लान की। आपको बता दें कि इस समय तक सनी देओल और सुनील शेट्टी फिल्म बॉर्डर और कहर जैसी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके थे और जब हैरी बवेजा इस फिल्म का आइडिया लेकर सनी देओल के पास में गए तो उन्हें ये कहानी और अपना किरदार काफी पसंद आया और वो इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार भी हो गए। लेकिन आपको बता दें कि सुनील शेट्टी इसके पहले हैरी बवेजा की फिल्म दिलवाले में भी काम कर चुके थे, जिस फिल्म के बाद में सुनील शेट्टी और हैरी बवेजा के बीच में थोड़ी कंट्रोवर्सी भी देखने के लिए मिली थी क्योंकि उस समय ऐसा कहा जा रहा था कि फिल्म दिलवाले में पहले सुनील शेट्टी का रोल काफी बड़ा होने वाला था, लेकिन बाद में हैरी बवेजा ने फिल्म में से उनके बहुत सारे सीन कट कर दिए थे और उनका रोल बहुत छोटा हो गया था और इस बात को लेकर सुनील शेट्टी हैरी बवेजा से काफी नाराज थे और ये न्यूज हमें उस समय फिल्मी पत्रिकाओं में भी पढ़ने के लिए मिली थी। खैर आपको बता दें कि आगे चलकर सुनील शेट्टी ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी गलती मानी और उनका ये कहना था कि उन्हें गलतफहमी हो गई थी और अब उन्हें हैरी बवेजा से कोई भी गिले शिकवे नहीं है। इसी वजह से उन्होंने हैरी बवेजा की 2 बैक टू बैक फिल्में भी साइन की हैं। ये दोनों ही फिल्में थीं साल 2002 में आई फिल्म कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ और साल 2003 में आई फिल्म कयामत सिटी अंडर थ्रेट। आपको बता दें कि उस समय सुनील शेट्टी ने हैरी बवेजा की ये दोनों ही फिल्में इसलिए साइन की थीं जिससे कि लोगों के मन में अब इस बात को लेकर कोई भी डाउट ना रह जाए कि इनके रिश्ते अभी खराब ही चल रहे हैं। और इसके अलावा सुनील शेट्टी सनी देओल के भी काफी बड़े फैन रहे हैं और उन्हें काफी मानते भी आए हैं। इस वजह से भी सुनील शेट्टी ने सनी देओल के साथ में ये फिल्म साइन कर ली थी। वैसे जिस समय ये फिल्म अनाउंस हुई थी उस समय इसका टाइटल कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ नहीं बल्कि दीवारें रखा जाने वाला था, लेकिन बाद में डायरेक्टर हैरी बवेजा को लगा कि दीवारें अच्छा टाइटल नहीं है और इसके लिए सूटेबल टाइटल कर्ज है। लेकिन उस समय कर्ज टाइटल के राइट से सुभाष घई के पास में थे जो उन्होंने साल 1980 में फिल्म बनाई थी और उस समय हैरी बवेजा ने सुभाष घई से इस टाइटल की मांग भी की थी, लेकिन सुभाष घई ने यह टाइटल उन्हें देने से साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन हैरी बवेजा किसी भी कीमत पर अपनी फिल्म का टाइटल कर्ज ही रखना चाहते थे। इस वजह से फाइनली उन्होंने अपनी फिल्म का टाइटल कर्ज रखा, लेकिन इसके साथ में उन्हें एक लाइन और जोड़नी पड़ी और इसका जो फाइनल टाइटल है वो हो गया कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ। और उस समय हैरी बवेजा के द्वारा अपनी फिल्म का ये टाइटल रखने को लेकर सुभाष घई बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, लेकिन अब लीगली सुभाष घई इसके टाइटल को लेकर कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हैरी बवेजा ने इसके टाइटल में थोड़ी बदलाव कर दिया था। और उस समय इसमें सनी देओल और सुनील शेट्टी के फाइनल हो जाने के बाद सबसे पहले लीड एक्ट्रेस के तौर पर करिश्मा कपूर को अप्रोच किया गया और वो इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गई थी। जहां पहले करिश्मा कपूर के सनी देओल और सुनील शेट्टी के साथ में कई फोटो शूट भी हो गए थे, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी उस समय करिश्मा कपूर अपनी और दूसरी फिल्मों की शूटिंग करने में काफी बिजी हो गईं और फिल्म कर्ज के लिए करिश्मा कपूर की जो डेट्स चाहिए थी वो डेट्स वो अब नहीं दे पा रही थीं। इस वजह से एन मौके पर करिश्मा कपूर इससे बाहर हो गई थीं और उनकी जगह पर शिल्पा शेट्टी को साइन किया गया था। वैसे यहाँ पर आपको बताते चलें कि फिल्म कर्ज 6 दिसंबर 2002 को रिलीज हुई थी और कर्ज के साथ में ही उस समय शिल्पा शेट्टी और करिश्मा कपूर की एक और फिल्म रिश्ते का भी क्लैश हुआ था। हालांकि उस समय बॉक्स ऑफिस पर ये दोनों ही फिल्में नहीं चल पाई थीं। वैसे इन दोनों ही फिल्मों में शिल्पा शेट्टी के अलावा एक और बात कॉमन थी कि इन दोनों ही फिल्मों का म्यूजिक संजीव दर्शन ने कंपोज किया था, लेकिन संजीव दर्शन के द्वारा कंपोज किया गया इन दोनों ही फिल्मों का म्यूजिक एल्बम कुछ खास नहीं चल पाया था।
वैसे आपको बता दें कि बतौर म्यूजिक कंपोजर के तौर पर संजीव दर्शन का करियर 2-3 साल ही अच्छे से चल पाया। हालांकि इसके बाद में इन्होंने कई और फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया, लेकिन ये म्यूजिक कुछ खास नहीं चला था और धीरे धीरे इन दोनों का करियर भी म्यूजिक कंपोजर के तौर पर पूरी तरह से डाउन हो गया था। वैसे साल 2002 में ही सनी देओल और सुनील शेट्टी फिल्म कर्ज के पहले जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी में भी नजर आ चुके थे, लेकिन इसमें सनी देओल और सुनील शेट्टी का साथ में एक भी सीन नहीं था। उस समय फिल्म कर्ज के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने को लेकर कई क्रिटिक्स का ये कहना था कि फिल्म में जो किरदार थे उन किरदारों के हिसाब से सनी देओल, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी काफी एजेड नजर आ रहे थे और अगर उनकी जगह पर यंग एक्टर और एक्ट्रेस को साइन किया जाता तो शायद ये फिल्म चल भी जाती। इसके अलावा इसमें हमें आशुतोष राणा भी नजर आए थे और फिल्म में वो सनी देओल के पिता बने हुए थे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि रियल लाइफ में आशुतोष राणा सनी देओल से लगभग 11 साल छोटे हैं। तो वहीं किरण खेर इसमें हमें सनी देओल की मां के तौर पर नजर आई थी, लेकिन रियल लाइफ में इन दोनों की एज लगभग बराबर ही है। इसके कई सीन में हमें सनी देओल के एक्शन सीन भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अगर आप इन सीन को ध्यान से देखेंगे तो सनी देओल के सारे एक्शन सीन्स उनके बॉडी डबल ने शूट किए थे, जैसे कि आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं। आपको बता दें कि सनी देओल उन दोनों अपनी बैक इंजरी से बहुत ज्यादा परेशान थे और फिल्मों के लिए ऐसे एक्शन सीन वो शूट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उनके ज्यादातर एक्शन सीन्स उनके बॉडी डबल ने ही शूट किए थे। इसके अलावा ट्रेन वाला इसका क्लाइमैक्स सीन शूट करने के लिए एक पूरी ट्रेन के 5 डिब्बे किराए पर लिए गए थे, जहां इस सीन को 3 दिनों में एक रियल रेलवे स्टेशन पर शूट किया गया था, जहां पर दिन में कुछ घंटे फिल्म की शूटिंग के लिए मिलते थे और इतने घंटे के दौरान उस ट्रैक पर दूसरी ट्रेन नहीं आती थी और इस तरह से लगभग 3 दिनों में इस पूरे के पूरे एक्शन सीन को शूट किया गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैं सच बताऊं तो जब मैंने ये फिल्म देखी थी उस समय भी मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आई थी। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें शहर का नाम और सिनेमा हॉल का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।